गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा था, रसायन विज्ञान का, उसमें हम पदार्थ और परमाणु की संरचना पढ़ चुके थे। खनिज धातु की वीडियोस डाली थी, जो मैंने वो थोड़ी पुरानी वीडियोस थी। कुछ एक वीडियो बना के मैं भी आपको मतलब नए पार्ट में डाल दूंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर देखें। पदार्थ एवं परमाणु की संरचना का टॉपिक कंप्लीट हो गया। खनिज धातु का टॉपिक मैंने पुरानी वाली वीडियोस में से डाल दिया था, वो भी उसमें डल जाएगा। अब नेक्स्ट अपने नए वीडियो पर आते हैं, नए उस पर चैप्टर पे आते हैं, परिवर्तन। परिवर्तन, यहाँ पे हमें परिवर्तन से समझना है कि हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं बच्चों। जैसे कि हमारे आसपास हवा, मतलब अभी कुछ पल हमें गर्मी लग रही है और हमने पंखा चला दिया, तो वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यानी पंखा बंद था और फिर बाद में उसके बाद हमने स्विच ऑन कर दिया, यानी पंखा चालू हो गया। और पसीना जो भी हमें गर्मी लग रही थी वो थोड़ी कम हो गई पंखा चलाने की वजह से। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कपड़े गीले हैं और उन्हें धूप में डाल दिया और वो सूख गए, तो इसका मतलब पहले वो गीले कपड़े थे, उनमें परिवर्तन हुआ, धूप में डालने के बाद वो सूख गए, तो सूख, ये जो परिवर्तन हुआ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको, ये आप उदाहरण देख रहे होंगे यहाँ पे। ये आपको चित्र यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ थोड़ा सा। देखिए, अब ये यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बलून, जो गर्ल है, लड़की है, वो क्या है, बलून को फुला रही है। आप एक बात बताइए, ये बलून फुलाया और थोड़ी देर बाद इस बलून को अगर फोड़ दिया जाए, मतलब ये फट जाए ये बलून, तो ये भी क्या है, एक परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन है, जो हम कई सारे परिवर्तन अपने आसपास देखते हैं, उन परिवर्तनों को हम अलग अलग नामों से बोल सकते हैं। पर मुख्यतः जिसकी बात की जाए तो मुख्यतः जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। दो ही प्रकार का परिवर्तन मुख्यतः होता है, और वो पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर हम थोड़ी सी ये बात करें कि कितने सारे परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं जिनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, तो जैसे इस उदाहरण में मैंने आपको अभी दिया, इस उदाहरण की अगर बात करें तो इसमें बात की है, जे बलून को फुलाया जा रहा है और फुलाने के बाद अगर इसको फोड़ दिया जाता है तो उसमें कुछ ही सेकंड का समय लगता है। फूले हुए गुब्बारे को तुरंत फोड़ने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है। तो ऐसा जो परिवर्तन कहलाता है वो मंद एवं तीव्र प्रकार का होता है। यानी मंद एवं तीव्र परिवर्तन कहते हैं उसे, जल्दी हो जाने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो मंद गति से होने वाला परिवर्तन, यानी कि धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, और जो जल्दी हो जाता है, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये जल्दी हो गया है, यानी तीव्र परिवर्तन है। गुब्बारा फूला और उसको तुरंत क्या कर दिया, फोड़ दिया, तो फूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, तीव्र परिवर्तन। मंद परिवर्तन की अगर बात करें तो जैसे दूध से दही जमना, दूध से दही का जमना क्या है, ये है मंद परिवर्तन। क्योंकि दूध में हम सहेजा डालते हैं तो उसको रात भर लगती है, मतलब कम से कम 2 या 4 घंटे। 2 घंटे में तो नहीं दही जमेगा, 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। मैंने, मतलब आप ये समझिए कि मैक्सिमम 4 घंटे 6 घंटे में जम जाता है, लगभग जमा जैसा हो जाता है पूर्णतः परिवर्तन के लिए। तो हम वैसे भी हम रात में लगा के छोड़ देते हैं, सुबह तक एकदम हमें परफेक्ट एकदम जमा हुआ मिलता है। तो इसलिए दूध को दही में बनने के लिए, बदलने में क्या लगता है, समय लगता है। और समय लगता है इस वजह से कि कैसा हो जाता है, मंद परिवर्तन। पर अगर बात करें हम उसकी कि हमारे तो मुख्य दो ही परिवर्तन होते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में, जैसे मैंने अभी आपको बच्चों क्या बताया कि परिवर्तन हमारे चारों तरफ होते रहते हैं, आए दिन परिवर्तन होते हैं। जैसे मौसम भी बदलता है, दिन होता है, रात होती है, तो मौसम भी बदलते हैं, सॉरी, दिन और रात भी होते हैं और मौसम भी बदलते हैं। जैसे कि गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, बरसात हो गई, तो इस तरीके से मौसम भी चेंज होते हैं। पर लेकिन है ना, दिन और रात क्या है, वो प्रतिदिन होते हैं, यानी लगातार होते रहते हैं। तो हम ऐसे परिवर्तन जो लगातार होते हैं, दिन के बाद रात आनी है, रात के बाद दिन आना है, तो ये परिवर्तन क्या हो रहा है, समय के अकॉर्डिंग बार बार हो रहा है, यानी लगातार नियमित रूप से बना हुआ है। तो ये, इसको हम नियमित परिवर्तन बोलते हैं, जो क्या है, नियमित रूप से हो रहा है।
ठीक है, तो ये नियमित परिवर्तन हो गया। यानी कि आपका दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा। ये तो क्या है, कंपल्सरी है। मतलब ये परिवर्तन कैसा हो गया? नियमित परिवर्तन, यानी एक के बाद एक परिवर्तन जो दोहराया जा रहा है, लगातार हो रहा है। तो ये ऐसे परिवर्तनों के हमने अलग-अलग नाम दे दिए हैं। क्या दे दिए? नाम। पर अगर हम मुख्यतः देखें, क्योंकि अब हम 8th क्लास में हैं, जो पेपर दे रहे हैं बच्चे, कुछ 10th में हैं, कुछ हैं। तो मुख्यतः जो परिवर्तन होते हैं, वो 2 ही प्रकार के होते हैं। किसी पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं, वो 2 ही प्रकार के होते हैं। या तो उसके बाहरी रूप से परिवर्तन होगा, यानी उसके भौतिक रूप से परिवर्तन। इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आपसे बता चुकी हूँ कि अगर किसी पदार्थ के बाहरी रूप में परिवर्तन हुआ है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अगर उसके अंदर से परिवर्तन हो गया है, तो वो रासायनिक परिवर्तन। पर लेकिन जो हमारे आसपास होते हैं परिवर्तन, उनको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ज्यादातर हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को नाम दे देते हैं। जैसे अभी मैंने नाम दिया, पहला परिवर्तन का नाम दे दिया इसमें, मंद और तीव्र परिवर्तन। जैसे गुब्बारे का आप उदाहरण देख सकते हैं कि गुब्बारा फुलाया, तो फुलाने के बाद तुरंत उसमें पिंच लगा के आपको फोड़ने में तुरंत समय नहीं लगा और वो तुरंत हो गया, तो तीव्र परिवर्तन है ये। पर मंद परिवर्तन वो है, जैसे कि दूध है, दूध में सहजा डाला तो आपको उसको टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। तो ऐसा परिवर्तन कैसा हो जाएगा? मंद परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम कुछ और परिवर्तन भी लें, जैसे कि जैसे हम इसमें देखें, तो मैं और कुछ परिवर्तनों की बात कर देती हूँ, जैसे अनुकूल परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन। पहले एक बार इधर देखिए, ये अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन। जैसे अगर इसमें देखें, हम इसमें अनुकूल और प्रतिकूल में, तो इसमें ये जो अनुकूल परिवर्तन है वो कैसा है कि हमें जो चाहिए, जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि हम अगर मतलब जैसे कोई रोटी बना रहे हैं और रोटी फूल रही है, और ये कैसा है, हमें चाहिए, ये काम चाहिए। जैसे हमने दूध को गर्म किया, दूध को गर्म कर रहे हैं, वो गर्म हो रहा है, और तो वो क्या है, कैसा है, हमारे लिए अनुकूल है, जो हमें चाहिए। अगर मान लीजिए हमें दूध से पनीर बनाना है, तो दूध से पनीर बनाना है, तो हम उसको करेंगे, उसमें क्रिया विधि करेंगे कि हम उसमें कुछ डालेंगे, कुछ केमिकल डालेंगे, कुछ डालेंगे, जिससे क्या होगा, दूध पनीर में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो हमारे लिए कैसा होगा? अनुकूल परिवर्तन। कैसा हो जाएगा? अनुकूल। पर लेकिन जो परिवर्तन हमें नहीं चाहिए, उसे हम प्रतिकूल परिवर्तन, जैसे कि भूकंप का आना, बाढ़ का आना, ये हमें नहीं चाहिए होता है, ये हमें नहीं वो होता है, तो ये प्रतिकूल परिवर्तन होता है। प्रतिकूल परिवर्तन के अलावा और भी परिवर्तन हैं, जैसे कि हम उसमें बात करते हैं कि हमने इनको अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन दे दिया नाम। अगर हम और भी परिवर्तनों के नाम दें, मैं यहाँ पे परिवर्तनों के नाम आपको बता रही हूँ, पर मोस्टली क्या है, आपको 2 ही परिवर्तन का ध्यान, हमें अगर उदाहरण आ जाते हैं, तो उस उदाहरण में जो नाम है कि कौन सा परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन को हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हम कुछ ये, जैसे कि आपको ये चित्र से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, ये कैसा परिवर्तन है, ये एक प्रत्यास्थ परिवर्तन है। प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ परिवर्तन यानी कि एक प्रत्यास्थता, यानी कि किसी रबड़ को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, समझ रहे हैं आप? खींचा जा रहा है, उसको प्रत्यास्थ परिवर्तन है ये। और एक होता है अप्रत्यास्थ, यानी कि देखिए मैं आपको इसको समझाती हूँ कैसे। अगर कोई रबड़ है, जैसे कि ये रबड़ है, खींची जा रही है, अगर इस रबड़ को हम खींच रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं, तो जैसे इसकी पहले इसकी आकृति इतनी थी, अब हमने खींचा, इसको दम लगा के इसको खींचा, ये आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, पहले इसकी आकृति इतनी थी, इसको दम लगा के और खींचा, तो ये थोड़ा सा खिंच गया, तो बच्चों ये अपनी पुरानी वाली स्थिति में नहीं आया। देखो पुरानी वाली स्थिति में आया क्या? नहीं आया, ये अपनी पुरानी वाली स्थिति में नहीं आया। तो ये कैसा हो जाएगा? अप्रत्यास्थ। ये कैसा परिवर्तन है? अप्रत्यास्थ है, क्योंकि ये अपनी पुरानी वाली
स्थिति में नहीं आया। पर एक स्प्रिंग होती है, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है मेरे पास, पर आपने स्प्रिंग देखी होगी, अगर पेन पेन में भी लगी आती है, जो पेन क्लिक क्लिक करते हैं उसमें लगी आती है, तो वो जो स्प्रिंग होती है उसको आप हल्का सा प्रेस करें, दबाएं और उसे छोड़ें, तो वो अपनी स्थिति में आ जाती है। क्या आ जाती है? अपनी स्थिति में। तो वो कैसा परिवर्तन है? प्रत्यास्थ परिवर्तन है, यानी वो अपनी स्थिति में पुनः लौट आई है। तो ये प्रत्यास्थ परिवर्तन है। और मतलब अगर आपने स्प्रिंग को खींच दिया तो वो स्प्रिंग क्या है, वो अपनी पहली वाली स्थिति में आ नहीं पाती है। और जब वो अपनी पहली वाली स्थिति में नहीं आती है तो उसमें परिवर्तन कैसा हो जाता है? अप्रत्यास्थ। ये आपको आप खुद घर पे कर सकते हैं, रबड़ से कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो छल्ली होती है, यानी इसको छल्ली बोलते हैं, यानी ये जो रबड़ सी, इसको आप खींचते हैं तो ये जिस आकार की पहले थी उससे क्या हो जाती है? हल्की सी बड़ी हो जाती है, उस आकार की हो जाती है। तो बताइए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ परिवर्तन क्या होता है। मैं इसलिए नाम बता रही हूँ क्योंकि अगर पूछ लिया जाता है, उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये उदाहरण याद आ जाएगा प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ का। प्रत्यास्थ मीन्स क्या होता है, अभी बताया मैंने कि वो संरचना जो क्या है, दोबारा से आप क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो, जिसमें आप स्प्रिंग के उदाहरण से ध्यान रख सकते हो। देखिए, अगर प्रत्यास्थ परिवर्तन नहीं आएगा तो एक परिवर्तन का नाम आएगा जिसे उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आप इसको समझिए, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। तो उत्क्रमणीय एक परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय, एक मिनट, जस्ट मिनट। उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन जिसको आप क्या है, मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ, जैसे ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे। हाँ, ये देखिए थोड़ा बड़ा स्क्रीन पे हो गया है, इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि अभी हम इसको नहीं समझ रहे हैं, इसको बाद में समझेंगे। तो देखिए, आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्टेट ऑफ वाटर दे रहा है इसमें। तो ये उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आ सकता है ये परिवर्तन, और जो मैंने अभी रबड़ का उदाहरण दिया वो भी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जैसे स्प्रिंग का उदाहरण दिया था मैंने प्रत्यास्थता के लिए, तो स्प्रिंग का जो उदाहरण वही है उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी दोबारा वापस आ गया अपनी स्थिति में। और अनुत्क्रमणीय अप्रत्यास्थ परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जो दोबारा आप क्या है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें हमारा देखिए, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में सबसे बेस्ट उदाहरण ये स्प्रिंग का और रबड़ का जरूर रहेगा। रबड़ जो छल्ली है उसमें जरूर आपसे उदाहरण पूछा जाएगा, क्योंकि वो उदाहरण प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ में सबसे बेस्ट है। अब मैं अगर उत्क्रमणीय, अभी मैंने बताया कि वो उत्क्रमणीय वो होते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, अवस्था को दोबारा प्राप्त कर सकते हो। पानी है, यानी ये द्रव है, ये पानी है और ये अभी कौन सी अवस्था में है? द्रव स्टेज में। आपने इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया है? ठंडा किया है, यानी बर्फ बनने के लिए फ्रीजर में रख दिया है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बर्फ। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई? बर्फ। आप इसको दोबारा से फ्रीज से बाहर कर लें तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी? पानी में बदल जाएगी। बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई? आप घर पे भी उदाहरण ये कर सकते हैं। अगर इस पानी को गर्म किया जाए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए, तो ये भाप बन जाएगा। देखिए, आप उबलते हुए ये क्या है? वाष्प बन गया, यानी भाप बन गया। इसको भाप, ये भाप बन गई। ठीक है, पानी की भाप बन गई, यानी ये अब गैस अवस्था में आ गया। किस अवस्था में आ गया? गैस अवस्था। बर्फ कैसी है? ठोस अवस्था। तो ये गैस को अगर हम इधर प्लेट लगा लें, क्या लगा लें? एक प्लेट लगा लें। आप समझ रहे हैं? इधर क्या लगा लें? प्लेट। इधर ये देखिए, इधर अगर प्लेट लगा लें
तो ये पानी की जो भाप है इस पे बूंद कर करके क्या है जम जाएगी, और इसको अगर हम दोबारा से इकट्ठा कर लें किसी बीकर में, तो ये क्या है, हमें द्रव प्राप्त हो जाएगा। क्या है? द्रव। यानी गैस से भी हम पुनः क्या प्राप्त कर सकते हैं? द्रव अवस्था, यानी पानी को प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आई कि यानी हम पदार्थ को परिवर्तित करके दोबारा से अपना जो मूल पदार्थ था उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, वही उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और ये जो उत्क्रमणीय परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन के रिलेटेड है। तो अभी आपको मैं यही समझाऊंगी कि भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन है जो हम अलग अलग तरीके के पढ़ रहे हैं, और वो परिवर्तन भौतिक और रासायनिक से रिलेटेड होते हैं। इसी वजह से हमने परिवर्तन यही बताया कि परिवर्तन दो ही प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की अगर बात करें तो ऐसा परिवर्तन जो कभी क्या है, बदला नहीं जा सकता, यानी वो अपनी अवस्था में नहीं आएगा। जैसे कि लोहे पे जंग लगना, लोहे पर एक बार जंग लग गई तो आप उन्हें नया वाला लोहा प्राप्त करना चाहे नहीं होगा। अगर आप दूध से दही, दूध से क्या है, दही, एक बार दही जम गई तो आप दही से दोबारा कह नहीं सकते कि दूध बन जाए। तो ये कैसा परिवर्तन हो गए? ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं, और जिनको हम रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। तो ये बच्चों ये एक ऐसे परिवर्तन है जो हम मोस्टली नाम दे देते हैं अलग अलग प्रकार के, पर होते वही है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जैसे अब मैं इसमें कुछ और परिवर्तन के उदाहरण नाम दूं, जैसे कि ऐसा परिवर्तन जो आपको क्या है, मतलब नियमित है, जो नियमित रूप से होता है, जिसे मैंने अभी बताया था दिन और रात होता है, वो नियमित होते हैं दिन और रात, ये नियमित होंगे। पर अनियमित की बात करें, अनियमित जो अचानक हो जाते हैं, अनियमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन अनियमित कैसे होते हैं? ये परिवर्तन देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या आया है, ये वाले जो फर्स्ट चित्र है, मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ जिससे आपको क्या है समझ में आएगा, और आप मुझे बताएंगे ये कैसा परिवर्तन है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है। और अब आप मुझे जल्दी से बताइए, ये स्क्रीन पे देखिए मैंने यहाँ पे ये बड़ा कर दिया इस पोस्टर को, और आप ही बताइए ये क्या हुआ है, इस तस्वीर में क्या हुआ है, आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए, तो ये फर्स्ट तस्वीर जो है, इस फर्स्ट तस्वीर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसमें क्या आया है, भूकंप आया है। अचानक आता है भूकंप, कैसा आता है? अचानक। ये अनियमित परिवर्तन है और अनियंत्रित है। ये कैसा है? अनियंत्रित भी है, यानी आपके बस में नहीं है। इसका आना आपके बस में नहीं है, तो ये अनियमित भी है, यानी ये अचानक भी आ जाता है ये परिवर्तन, और कैसा है? अनियंत्रित भी है। तो आपने भूकंप को बता दिया, और ये कैसा है? ये प्रतिकूल है, यानी हमें ये नहीं चाहिए, ये ऐसा परिवर्तन नहीं चाहिए कि हम भूकंप आता रहे और हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए। देखिए आप इस में देख सकते हैं घर वर सब खराब हो गए, बर्बाद हो गए। इसी तरीके से दूसरा भी इधर देखेंगे आप, इस सीन में क्या हो रहा है, बाढ़ आई है। क्या आई है? ये देखिए पानी है, ये बाढ़ आई है, ये बाढ़ का सीन है। तो बताइए ये बाढ़ के सीन को भी नहीं चाहते, ये भी कैसा परिवर्तन है? अनियंत्रित है। तूफान आना, बाढ़ आना, इसमें कोई अपना क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो ये अनियंत्रित परिवर्तन है, और कैसा है? अनियमित। तो बताइए ये तो परिवर्तन हो गए, ऐसे परिवर्तन जिनको हम अलग अलग क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने मंद और तीव्र नाम दिया, जो हमें अनुकूल होता है हमारे लिए वो दिया, जो हमारे लिए प्रतिकूल होता है जैसे कि दूध का फट जाना, हमें दूध फटा हुआ नहीं चाहिए पर अचानक कभी दूध फट जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? प्रतिकूल हो जाता है। कुछ ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन जो प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ होते हैं, नियमित होते हैं, अनियमित होते हैं, अनियंत्रित, और क्या होते हैं? आपके नियंत्रण में भी होते हैं। नियंत्रण में कौन कौन से परिवर्तन जो आप चाहते हैं नियंत्रण में? जैसे कि आपको दूध के साथ आपको क्या है, पनीर बनाना है, तो वो आपके नियंत्रण में है कि आपको पनीर बनाना है। ठीक है, आप उसमें जो भी क्रिया करेंगे वो आपके नियंत्रण में, और अचानक कोई क्रिया हो रही है वो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो परिवर्तन बात करते हैं कि मोस्टली जो परिवर्तन होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सॉरी, वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के।
देखेंगे आप दो प्रकार के, जिसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर इसमें बात करें कि इसकी परिभाषा की, तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। यानी कि ये जो अभी उदाहरण आप इसमें से अभी हम उदाहरण कैसे मैंने बोला ना, एक एक उदाहरण अगर मैं समझाऊं तो ये सब रिलेटेड किससे होंगे, ये सब के सब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से ही रिलेटेड होंगे। जैसे अब आप इसमें देखेंगे, यानी आप दोबारा से उस अवस्था को देखिए, अभी क्या, अभी यही चीज आई है कि इसमें क्या है, जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को, यानी कि पदार्थ को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण आप देखेंगे कि आप बर्फ है, वो पानी है बर्फ, और इस पानी वाली बर्फ को हमने क्या किया है, ठंडा होने के लिए बाहर रख दिया, मतलब बाहर रख दिया है, वो हल्की सी क्या होगी, कमरे के तापमान पे, क्योंकि अभी बर्फ का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी उस 0 डिग्री सेल्सियस के तभी वो बर्फ बनी हुई है। उससे अब तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब तापमान बढ़ेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अब तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो वो बर्फ क्या होगी, धीरे धीरे पिघलेगी। पिघलेगी तो किस में बदलेगी, पानी में। यानी पानी यानी द्रव अवस्था में, किस अवस्था में आएगी, द्रव। तो ये द्रव अवस्था में पानी आएगी। और उसके बाद अगर पानी को क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगी, गैस अवस्था में आ जाएगी। यानी आपने उसको भाप में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं, अगर पुनः प्राप्त करना चाह रहे हैं तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं भाप को, दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, संघनन कर सकते हैं उसका। और दोबारा से भाप आपको क्या है, यही प्लेट पे ठंडी ठंडी बर्फ इधर लगा दीजिए इधर, और इसको इस तरीके से प्लेट पे आपने देखी होगी ढकी हुई, तो प्लेट बूंद कर करके पानी को दोबारा से क्या कर सकते हैं, आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये भी देखिए, दोबारा भाप से आप पानी प्राप्त कर सकते हैं। और पानी को दोबारा से 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर दोबारा किस पे रख दीजिए, फ्रीज में रख दीजिए, तो दोबारा बर्फ। तो ये कैसा है, यानी कि परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन में आप क्या है, पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक बेस्ट उदाहरण आप ले सकते हैं कि एक बल्ब है और उसको आपने जलाया, और आधा घंटे के लिए आपने जलाया, तो क्या है, गर्म हो गया। अब उसको बंद कर दें, आधा घंटे के लिए रहने दें, उसके बाद उसको छुएं तो वो दोबारा से पुनः जैसे पहले ठंडा था वो ऐसे ही ठंडा हो जाएगा, और बल्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, यानी बाहरी रूप का जो रूप है उसमें परिवर्तन होता है। तो देखिए, परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, हम भौतिक परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं अभी। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी जो पानी था वो बर्फ तो बन गया, पर वो नया पदार्थ नहीं बना है। यानी जो पानी है वो बर्फ बना, यानी वो भी पानी का भी सूत्र H2O है, और पानी का भी सूत्र क्या है, H2O, यानी बर्फ का सूत्र भी वही है, पानी का सूत्र भी वही है। और अगर आप गर्म करें, भाप है, तो हाँ, ये हो सकता है कि ये H2 गैस में हो जाए और वो O2 गैस में हो जाए। पर अगर आप दोनों को संयोजित करेंगे तो H2O ही होगा। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, नया पदार्थ कुछ भी नहीं मिला, बल्ब गर्म हुआ था, सिर्फ उसके ताप में, यानी उसके बाहरी रूप में ताप में क्या हुआ था, परिवर्तन आया था। अभी बल्ब का उदाहरण दिया मैंने आपको, तो वो गर्म हुआ था केवल, पर लेकिन बल्ब बल्ब ही था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब हाँ, थोड़ी देर के लिए होता है ये परिवर्तन, ये अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। क्योंकि अगर नया पदार्थ बन जाता, बदल जाता, तो वो परिवर्तन कैसा हो जाता, स्थायी। पर ये कैसा है, अस्थायी, क्योंकि आपने बल्ब को जैसे गर्म किया, मतलब जलाया उसको आधे घंटे के लिए, वो गर्म हुआ, फिर दोबारा छोड़ दिया आपने, आधे घंटे के लिए बंद कर दिया उसके स्विच को, तो वो दोबारा से उसमें ठंडा हो गया। तो ये कैसा हुआ, परिवर्तन अस्थायी, मतलब कम समय के लिए हुआ, निश्चित मतलब स्थायी नहीं बना वो परिवर्तन। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों
में परिवर्तन होता है, यानी कि पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, जैसे अवस्था हो सकता है, रंग हो सकता है, ताप हो सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे अभी मैंने पानी का उदाहरण दिया तो वो अवस्था थी, उसकी क्या बदल रही थी? अवस्था। ठीक है, और रंग हो सकता है और ताप में परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन रासायनिक गुणों में नहीं, यानी उसके अंदरूनी जो रासायनिक संगठन होता है उसका, वो नहीं बदलता है। H2O जो सूत्र है, उसका रासायनिक जो सूत्र है वो ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। आपको ये चीज समझ में आ गई? वो ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और आप पुनः उसको करें तो यानी उसके जो रासायनिक गुण है वो नहीं बदलेंगे, अंदर के गुण नहीं बदलेंगे। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः देखिए वही बात आ गई, उत्क्रमणीय होते हैं। अभी मैंने आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अच्छी तरीके से समझाया, उसमें भी मैंने पानी का उदाहरण समझाया था, ताकि फिर मैंने भौतिक में भी पानी का उदाहरण समझाया ताकि आपको ये समझ में आया कि भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उसे दोबारा से क्या किया जा सकता है, जैसे कि बर्फ है, बर्फ से क्या बन रहा है? पानी बन रहा है, और पानी से पुनः बर्फ में जमाया जा सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आप समझ रहे, कमरे के ताप हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, उस पे पानी बन जाता है, बर्फ का क्या बन जाता है? पानी। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाती है। तो ये जो यानी कि आपने फ्रीज में वो किया, तो ये जो आपको तीर के निशान दिख रहे हैं, ये वाला जो मैंने एक ये तीर का निशान तो इधर लगाया, यानी ये पानी बना, और एक तीर का निशान इधर लगाया, यानी कि ये अब दोबारा क्या है? बर्फ बन। तो ऐसी जो डबल तीर के निशान इस तरीके से दिखाए जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ये जो आपकी अभिक्रिया है इसमें तीर के डबल निशान, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी है? उत्क्रमणीय, यानी पुनः आप उसमें बदल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन, जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ, उदाहरण से भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब इसमें देखें, अगर हम रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो इससे बिल्कुल क्या है, भौतिक परिवर्तन से रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल उल्टा है, अलग है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी आप पूर्व अवस्था में उसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसमें क्या हो गया? बिल्कुल बदलाव हो गया, यानी आप अपने मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, इसमें मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई? परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है। भाई दूध, जब दूध में सैजा डालते हैं तो दही बन जाती है, तो दही क्या हुआ? नया पदार्थ। समझ में आ रहा है? लोहे पे जंग लग जाती है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पे जंग लगना। तो लोहे पे जब जंग लग गई, नया लोहा था उस पे जंग लग गई, तो लाल लाल कलर की, भूरी कलर की क्या है? परत छूटती है। वो भूरी कलर की परत एक नया पदार्थ है। क्या है? नया पदार्थ। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, जैसे कागज है। कागज था उस समय, कागज को आपने क्या किया? जलाया, तो वो राख बन गया। तो राख क्या है? नया पदार्थ है। राख से अब बोला जाए कि दोबारा से कागज बनो, तो नहीं बनेगा, यानी आप पुनः अपने मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते रासायनिक परिवर्तन में। यह परिवर्तन स्थायी होता है। भाई राख बन गया एक बार कागज, तो कागज कैसा? वो राख जो हो गई वो स्थायी हो गई, भाई अब दोबारा से कागज नहीं बनेगी। समझ में आ गया आपको? तो ये स्थायी परिवर्तन है, यानी एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा आप नहीं कर सकते, वो स्थायी परिवर्तन है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण में बदल जाते हैं, यानी उसके भौतिक गुण भी बदल जाते हैं और रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे कि दूध है, लिक्विड अवस्था में बिल्कुल था, तो दही को आपने देखा थोड़ा थोड़ा कैसा हो जाता है, वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है दही भी। तो यानी अब क्या हो गया? उसके परिवर्तन हुआ, उसकी भौतिक अवस्था में भी क्या हुआ? थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। तो भौतिक गुण भी बदल जाते हैं, कभी कभी रंग बदल जाता है, जैसे रंग आप देख सकते हैं, लोहा पहले कैसा था? एकदम नया का नया, और क्या हो जाता है? थोड़ा लाल भूरे रंग का हो जाता है, यानी रंग भी बदल गया। तो नहीं, भौतिक भी गुण बदल रहे हैं, रासायनिक गुण भी बदल रहे हैं, यानी अंदर से पूरा बदल गया, बाहर से भी बदल गया, अंदर से भी बदल गया। तो ये ऐसा परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी आप पुनः उनको नहीं कर सकते। ऐसे दो तीर का निशान एक ही तरफ रहेगा, आप दोबारा से उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। अभिकारक, अभिकारक एक बार उत्पाद में बदल गया तो उत्पाद में ही बदल गया, आप पुनः उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते। बताओ बच्चों, ये समझ में आया होगा?
कुछ उदाहरण के और डिस्कशन करेंगे हम, जैसे कि कुछ उदाहरण हैं मेरे पास, और हमारी किताब से रिलेटेड, कुछ बाहर से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका एक पार्ट और बनेगा, आप उससे और कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, एक आध ही क्वेश्चन आएगा इसका, और वो एक आध क्वेश्चन हम क्या है कर लेंगे, एक आध डिस्कशन कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे वो करते हैं, फिर लंबी क्लास हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम गुरुवार को इसको फिनिश कर लेंगे, और मैंने जैसा बोला है कि अपना जीव विज्ञान का भी क्लास हमें स्टार्ट करना है, तो जीव विज्ञान की क्लासेस भी आ जाएंगी मंगलवार को, या उनको क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। अभी अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। फिर हमारा मंगलवार को भी है ना क्लासेस जीव विज्ञान की, यानी विज्ञान वाले पोर्शन के आ जाएंगी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा है हमारा, थोड़ा लेंदी है, और हमें क्लासेस पूरी करनी है। आप पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हैं वो भी क्लासेस, हमारी छात्रवृत्ति से रिलेटेड है सारी क्लासेस। हमारा ये नया क्लासेस डालने का यही उद्देश्य था कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा और विस्तार में पढ़ाएं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको और इससे और जानकारियां देंगे परिवर्तन के बारे में। तो हम क्लासेस आप जरूर देखिए। सोमवार को और गुरुवार को विज्ञान की क्लास लगती है, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बाकी मैं आपको बता दूंगी कि शेड्यूल मेरा कब और क्लासेस लगेंगे। अभी फिलहाल के लिए सोमवार और गुरुवार को विज्ञान की क्लासेस लगती है। तो ओके बच्चों, बाय, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए, ठीक है।